दोस्तों आज के समय में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम कोई बिल जनरेट कर सकते हैं, कोई बिल बना सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे पास में जो सामान होता है उसका बिल गुम हो जाता है, हमें कहीं बिल सबमिट करना होता है तो इसके लिए हमें कहीं जाना होता है, किसी से बिल माँगना होता है, किसी शॉप पे जाकर उसका बिल माँगते हो, उस पे अपना बिल बनाकर देते हो। लेकिन अभी आप चाहे तो ऑनलाइन घर बैठे बिल्कुल फ्री में और कुछ 2 मिनट के अंदर ही अपना जो बिल है, जिस भी सामान का आपको बिल चाहिए, उसका बिल जनरेट कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए आज के इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे हम कोई भी बिल किसी भी कंपनी के नाम पे कोई भी लोगो डालकर किसी भी तरह का किसी भी अमाउंट का जीएसटी कैलकुलेट करके सब सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको ऑनलाइन जाना है, आपको इस वेबसाइट पे जाने के बाद में आपका सारा डिटेल भरना है, उसके बाद में आपका पूरा बिल जनरेट कर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा वेबसाइट है, कैसे इसको यूज करना है, कैसे इसकी मदद से बिल्कुल फ्री में हम कोई भी बिल जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, सिंपली generatinvoice.org इस वेबसाइट पे आना है। वेबसाइट पे आने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इनवॉइस बना हुआ है पहले से, यहाँ पे आपको फॉर्मेटिंग है और यहाँ पे सेटिंग्स में जाते हो तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है किस फॉर्मेट में आप बनाना चाहते हो, किस कलर में रखना चाहते हो, फॉन्ट क्या रखना चाहते हो, उसके अलावा फॉन्ट का साइज़ क्या रखोगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप सेटअप कर लीजिए। सबसे पहले आप यहाँ पे आने के बाद में सेटिंग कर लीजिए फॉन्ट वगैरह। यहाँ पे लाइट थीम है, डार्क थीम है, जो भी आपको थीम चाहिए वो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद इनवॉइस में आएंगे तो ये आपका बिल है, आप इसमें एडिट करना है आपको। जैसे यहाँ पे पूछ रहा है लोगो, तो जो भी आप कंपनी जो भी आप दुकान का लोगो वगैरह डालना चाहते हो तो वो लोगो आप यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद में इनवॉइस नंबर, उससे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि अभी यूएस सेलेक्टेड है तो हम इसे इंडिया कर लेते हैं, क्योंकि इंडिया में रुपी चलता है तो यहाँ पे अलग अलग करेंसी आ जाएगा। तो ये सेटअप करने के लिए पहले आप अपना लोकेशन सेलेक्ट कर लीजिए, उसके हिसाब से यहाँ पे आपको दिखाएगा। तो ये हो गया। उसके बाद में यहाँ पे लोगो डाल लिया आपने, यहाँ पे आपको इनवॉइस नंबर डालना है। जैसे कि आप बार बार इनवॉइस बना रहे हो या तो कुछ भी आप नंबर आप डाल सकते हो। और उसके बाद में यहाँ पे आप पूछ रहा है जो भी ये शॉप है इसका एड्रेस क्या है, तो शॉप का एड्रेस डालना है, कहाँ का एड्रेस है, जो भी बिजनेस एड्रेस डालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे हम डाल रहे हैं एस्मार्ट, उसके बाद में यहाँ पे पूछ रहा है एड्रेस वगैरह पूछ रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप एड्रेस डाल देते हैं। जैसे हम अंधेरी डाल रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास में पूछ रहा है कि स्टेट क्या है, तो स्टेट हम महाराष्ट्र डाल लेते हैं। और यहाँ पे एरिया पिन कोड वगैरह पूछ रहा है तो ये डाल लीजिए। मोबाइल नंबर पूछ रहा है, ये सारी चीज़ डाल लीजिए। मतलब यहाँ पे जो भी आपका शॉप का एड्रेस है वो एड्रेस प्रॉपर यहाँ पे फिल करना है। जिस भी एड्रेस पे आपको बिल बनाना है, जिस भी शॉप के नाम पे आपको बिल बनाना है, उसका लोगो और यहाँ पे एड्रेस डाल देना है। जैसे अंधेरी ईस्ट कर दिए। अब यहाँ पे पूछ रहा है जो भी क्लाइंट का डिटेल है, क्लाइंट का एड्रेस क्या है, नाम क्या है, वो सारी चीज़ें आपको डालना है। तो यहाँ पे जैसे हम डाल दिए क्लाइंट का नाम डाल दिए कुछ भी, यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर कुछ डाल दीजिए, यहाँ पे स्टेट वगैरह डाल दीजिए। और यहाँ पे आपको डबल फिल करने की ज़रूरत है, इसे टिक टॉक कर दीजिए तो ये दोनों एड्रेस सेम हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको आइटम डालना है, जिस भी प्रोडक्ट को आप परचेज़ किए हो जिसका आपको बिल बनाना है। जैसे हम यहाँ पे डाल देते हैं सेव, और यहाँ पे डाल देते हैं क्वांटिटी में कितना, तो 2 डाल देते हैं। जैसे कि तो 2 डालेंगे तो यहाँ पे रेट डालेंगे जैसे 50 रुपये, तो आप देखेंगे यहाँ पे कैलकुलेट होकर 100 आ गया है। और यहाँ पे जीएसटी वगैरह भी कैलकुलेट होता है। अगर आप ये डिस्काउंट देना चाहते हो या जीएसटी वगैरह ऐड करना चाहते हो, इनकम टैक्स वगैरह कुछ भी, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे परसेंटेज में आप डाल सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे, नया बॉक्स खुल गया। अब यहाँ पे जैसे हम पूरी लिख देते हैं सेकंड बॉक्स में, यहाँ पे क्वांटिटी लिख देते हैं, जैसे कि 10 क्वांटिटी लिख देते हैं। तो 10 यहाँ पे जैसे आप लिखेंगे आप देख सकते हैं 10 50 रुपये यहाँ पे आ गया ऑटोमेटिकली। उसके बाद प्लस करेंगे तो यहाँ पे और बॉक्स खुल जाएगा। जितने भी आइटम्स हैं वो सारे यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अगर डिस्काउंट देना चाहते हो तो यहाँ पे 1% जैसे डिस्काउंट दे रहे हैं, 18% का यहाँ पे अगर हम टैक्स ला रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे कैलकुलेट करके आप बिल टोटल बनाकर दे सकते हो। ये सारी चीज़ें भर लेना है आपको। आप देख लीजिए हमारा बिल सारा भर गया है, यहाँ पे आप कुछ भी नहीं करना। अब ये हमारा बिल कंप्लीट हो गया। यहाँ पे जाना है डाउनलोड पे, डाउनलोड पे क्लिक करते हो तो आपका जो पीडीएफ है वो डाउनलोड होकर आ जाएगा। तो सिंपली आप पीडीएफ किसी को शेयर कर सकते हैं या प्रिंट आउट निकाल सकते हैं इस पीडीएफ से। तो ये रहा हमारा बिल जो जनरेट होकर आ गया। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो डायरेक्टली इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाते हैं वापस से वेबसाइट पे, और यहाँ पे अगर हम प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो ये डायरेक्टली हम यहाँ से प्रिंट करके किसी को भी बिल दे सकते हैं। तो कुछ इस तरह से इस वेबसाइट की मदद से बहुत आसानी से आप घर बैठे अपने फ़ोन से, मोबाइल से, कंप्यूटर से कोई भी बिल जनरेट कर सकते हो। तो बस ये था, चलिए अब यहाँ से बाहर चलते हैं। तो इसने देखा हमने कुछ इस तरह से इस वेबसाइट की मदद से आप कोई भी बिल जनरेट कर सकते हैं। कहीं भी बिल वगैरह देना है तो इसके माध्यम से जाकर आप कोई बिल जनरेट कर सकते हो। अगर आप शॉपकीपर भी हो तो इसका यूज़ करके आप अपने कस्टमर्स के लिए बिल जनरेट करके उसे दे सकते हो। तो बस ये तक छोटा सा वीडियो होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।